हाय फ्रेंड्स, वेजेज एंड इंसेंटिव का आज लास्ट टॉपिक है इंसेंटिव्स फॉर इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर के लिए क्या क्या इंसेंटिव्स होते हैं। तो इनडायरेक्ट लेबर कौन होते हैं ये जानते हैं पहले। तो इनडायरेक्ट लेबर्स आर द पर्सन्स हु आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन वर्क। प्रोडक्शन वर्क में जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं उन्हें इनडायरेक्ट लेबर कहा जाता है। दे में असिस्ट और गाइड द वर्कर्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। वे जो है सहायता कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं वर्कर को, एम्प्लॉय को प्रोडक्शन प्रोसेस में, और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्वालिटी और आउटपुट ऑफ कंपनी। जैसे मैनेजर हो गए, सुपरवाइजर, फोरमैन, ये सब जो हैं इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं। सो इंसेंटिव्स गिवन टू देम ऑन देयर वर्क और प्रॉफिट ऑफ कंपनी। इसलिए जो है इन्हें इंसेंटिव रिवार्ड जो दिया जाता है वो कंपनी के ग्रोथ पे, प्रॉफिट पे और उनके अच्छे जो है एफिशिएंसी पे दिया जाता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 7th चैप्टर पढ़ेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, पीपीसी। तो प्रोडक्शन क्या है ये जानते हैं पहले। प्रोडक्शन इज एन एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिस्फाइंग वांट्स। मीन्स कुछ जो है सेटिस्फाइंग के हिसाब से, सेटिस्फैक्शन के हिसाब से जो चीज़ें हम बनाते हैं वह क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। तो प्रोडक्शन कैसे होता है, पहले इनपुट रिसोर्सेज जैसे मैन, मटेरियल, मशीन, ये सभी चीज़ें इकट्ठा करते हैं एक जगह, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसे कन्वर्सन किया जाता है विद देयर हेल्प, और आउटपुट में हमें प्रोडक्ट मिलता है। इस तरह से प्रोडक्शन होता है। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है प्रोडक्शन के, पीपीसी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट के जो है प्रोडक्शन कॉस्ट घटाने के लिए किया जाता है प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। इंक्रीजिंग इफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ प्लांट। लेबर की जो इफिशिएंसी है वो बढ़ाने के लिए और जो टोटल इफिशिएंसी है प्लांट की उसे भी बढ़ाने के लिए। अवॉइडिंग अननेसेसरी डिलेज। अननेसेसरी डिलेज जो होती है कंपनी के अंदर उसे कम करने के लिए, हटाने के लिए। इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। यूटिलाइजिंग प्लांट फैसिलिटीज इफ़िशिएंटली। जो प्लांट के अंदर फैसिलिटीज है उसका सही इस्तेमाल के लिए। इम्प्रूविंग ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम। ओवरऑल मैनेजमेंट जैसे मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, प्लांट मैनेजमेंट हो गया, इस तरह से क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, इन सब को जो है इम्प्रूव करने के लिए। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। इसके बाद है कंपोनेंट्स या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पीपीसी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के। तो जनरली 2 फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। इन्हें इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर कहा जाता है। जो इंटरनल फैक्टर हैं वो कंट्रोलेबल फैक्टर भी कहे जाते हैं क्योंकि इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि एक्सटर्नल फैक्टर जो है अनकंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं, इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इंटरनल फैक्टर में क्या क्या हैं। इंटरनल फैक्टर्स आर प्रोडक्ट फैक्टर, प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, मटेरियल एंड एनर्जी। ह्यूमन फैक्टर्स, वर्क मेथड, मैनेजमेंट स्टाइल आर इम्पोर्टेंट। ये सभी जो है इंटरनल फैक्टर हैं। एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर नेचुरल रिसोर्सेज, गवर्नमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये चीज़ें हैं कंपोनेंट्स या फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर जो है अनकंट्रोलेबल है, जैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसे हम
नहीं कंट्रोल कर सकते, हम अपने हिसाब से नहीं रख सकते। नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये फिक्स होते हैं हर एरिया में, तो उसे भी हम नहीं बदल सकते। तो इस तरह से ये जो है एक्सटर्नल फैक्टर हैं, और प्लांट है, एनर्जी है, ह्यूमन फैक्टर है, ह्यूमन बदल सकते हैं, ऑपरेटर बदल सकते हैं, मेथड चेंज कर सकते हैं, तो ये सब इंटरनल फैक्टर हैं। तो ये जो हैं कंपोनेंट्स और या फैक्टर थे।